राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। भगवान श्री राम की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कल जैसा कि हमने सुना कि रामलला का विराजमान उत्सव आ रहा है, 22 जनवरी को आ रहा है। कल हमने ये भी बताया और ये भी सुना कि कैसे उस उत्सव को हम मनाएं, अपने घर में दिए जलाएं और राम नाम के भजन गाएं और दिए जलाएं और बहुत सारी चीज़ें करें। राम नाम का पाठ करें, रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे घर के उत्सव जो हम अपने घर में मना सकते हैं अपने परिवारजनों के साथ। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम इस उत्सव को बहुत बड़े लेवल पर मनाएं। बहुत बड़े लेवल पर यानी अपने ग्रुप्स में, अपने मोहल्ले में, देश के लोगों के साथ, सबके साथ किस तरीके से मनाएं। सब तो देखिए अयोध्या जा नहीं सकते, दूर है, किसी के लिए दूर है, किसी की नौकरी है, प्लस वहाँ पर भीड़ बहुत होने वाली है। तो आप शुरू में तो अवॉइड ही करें भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाने के लिए। प्लस पर हमारे रामलला का उत्सव है तो उत्सव तो मनाना है। और देखिए हमारे राम भगवान हमारे हृदय में, हमारे घर में, कण कण में विराजमान है। साधु संत यही कहते हैं कि जहाँ भी देखिए भगवान को ही देखिए, अपने में, अपने सामने वाले में, अपने मित्र में, अपने माता पिता में, सब में भगवान है। सब में कोई भी किसी भी से अलग नहीं है। ना भगवान से हम अलग हैं, ना भगवान हमसे। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस उत्सव को हम ग्रुप में कैसे मनाएं। ग्रुप में यानी बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर गली मोहल्ले में किस तरीके से मनाएं। तो सबसे पहले हम राम नाम का कीर्तन करा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कीर्तनकार हैं आपके आस पड़ोस में। जो मंडली है मंदिरों की वो हैं। बहुत सारे भजनकार हैं, गायक हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। इस तरीके से आप पूरा ग्रुप मिलकर थोड़े थोड़े फंड इकट्ठे करके अपनी ही सहूलियत के हिसाब से किसी को बुला सकते हैं और सबको आमंत्रित कर सकते हैं कि सब उसमें आए। आपने देखा होगा जैसे कि बाहर के देशों में कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है, उस तरीके से आप राम नाम का कॉन्सर्ट कीजिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राम नाम की धुन हो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। सारे भजन राम सिया राम से जुड़े हुए हों और कुछ नहीं हो, बस हमारे राम का नाम, हमारी सिया जी का नाम, हमारे लक्ष्मण जी का नाम, बस भगवान का नाम हो और कुछ नहीं हो। ये उत्सव को जी जान से खुल के मनाइए, बहुत खुल के। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में जहाँ पर भी जगह अवेलेबल हो, आपको अगर खुद से पढ़नी आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़नी आती है तो मंदिर से पुजारी जी को बुला सकते हैं। और दूसरे जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं संत, उनको बुला सकते हैं। अगर कोई अयोध्या नहीं जा रहा और संत आपके यहाँ आ जाएं और वो उतने दिनों तक रामचरितमानस का पाठ करें तो कितना अच्छा होगा। वैसे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना आप कराना चाहें। 2 दिन में वैसे पूरी हो जाती है, पर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जैसे आपकी सहूलियत हो। तो दूसरा तरीका ये कि हम रामचरितमानस का पाठ करें, खुलकर करें, जी जान लगा कर करें और जैसे आपकी सहूलियत हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, पर जितना भी आपसे कंफर्टेबल हो सके। दूसरा, आपकी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, आपके अपने जेब के अकॉर्डिंग, जेब यानी पैसे, आप अपने आस पड़ोस में सबको इकट्ठा करके बात करके ये काम ज़रूर करा सकते हैं। ये मेरी आपसे आग्रह ही है। इस त्यौहार को दिवाली से भी बड़ा त्यौहार बना दीजिए। अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपनी कॉलोनी में, जहाँ से जैसे भी हो सके, अगर कहीं हो रहा है ऐसा सब कुछ तो आप जाइएगा ज़रूर।
मेरी आपसे यही विनती है। अगर आप जाने में असमर्थ हैं तो मैंने कल आपको बताया कि आप अपने घर में कैसे मना सकते हैं, पर उत्सव आपको ज़रूर मनाना है, ज़रूर मनाना है, ज़रूर मनाना है। और अब तीसरा और आखिरी पॉइंट, आप राम जी के भक्तों के चरित्र सुन सकते हैं जिन्होंने राम जी की उपासना करके उनको पा लिया। राम जी इतना प्रसन्न हुए कि उन्हें दर्शन दिए, अपने पास रखा। तो ऐसी कथाएं, आप ऐसी कथा का आयोजन राम जी की जो कथा संत करते हैं, कथाकार हैं, उनको बुलाकर भी करवा सकते हैं। फिर कथा के साथ साथ आपका नाम जप तो हो ही जाएगा, क्योंकि जहाँ कथाकार कथा करते हैं, संत महात्मा कथा करते हैं, वहाँ पर तो राम नाम की धुन तो लगेगी ही लगेगी। तो आप कोई भी एक काम इन तीनों में से ज़रूर कीजिए। या तो आप राम नाम के लिए, राम नाम जपने के लिए म्यूज़िक कॉन्सर्ट मतलब सिर्फ राम जी के भजन, राम जी का नाम जप जप और जप। दूसरा, रामचरितमानस का पाठ आपके अपने गली मोहल्ले कॉलोनी जैसे भी आपसे बन सके सबको इकट्ठा करके, सबसे थोड़ा थोड़ा शेयर लेके आप कीजिए। तीसरा, आप कथाकार किन्हीं संत महात्मा को बुला के, किन्हीं कथाकार को बुला के राम जी की कथा करवा सकते हैं। मेरे मन में ये भावना आई कि मैं आपसे ये सारी बातें शेयर करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उत्सव में शामिल हो पाएं। तो अगर आप ये 3 काम नहीं कर सकते तो चौथा काम कि आपको घर में दिए जलाने हैं और पूरे परिवार के साथ बैठकर राम नाम जपना है, और सारे परिवार वालों के साथ। आप ऐसा मत सोचिए कि आप भगवान का नाम नहीं जपते हैं, आप तो नास्तिक हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए जब दिवाली आती है तब हम हैप्पी दिवाली ज़रूर बोलते हैं। कितना भी नास्तिक आदमी क्यों ना हो, वो वह दिवाली कोई ना कोई उनको विश करता है और वो भी बोलते हैं सेम टू यू। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको कोई भगवान का नाम जपने के लिए फोर्स कर रहा हूँ। नहीं, एक उत्सव है, एक प्यारा पल है। जैसे हम अपने जन्मदिन जब आता है तो कितने खुश होते हैं, कुछ लोगों की शादी की सालगिरह आती है तो कितने खुश होते हैं, कुछ लोगों के बच्चों का जन्मदिन आता है तो कितने खुश होते हैं। सोचिए, ये तो सारे सांसारिक रिश्ते हैं, आज हैं कल नहीं है, परसों रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन भगवान का रिश्ता तो हर जन्म का रहेगा। आप कोई भी जीव रहें, चाहे इंसान रहें, चाहे किसी भी योनि में जाएं, पर भगवान से तो वही रिश्ता रहने वाला है। तो इस खुशी को, इस पल को आगे बढ़ाइए और खुल के जिए इस पल को, राम नाम लेते हुए, राम जी के उत्सव में शामिल होते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते हुए। जो भी नाम आपको प्रिय हो वो आप लीजिए, पर रामलला उत्सव है तो जय सिया राम तो बनता ही बनता है। जोर से बोलिए, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। बस अपनी अपनी लीलाओं में उन्होंने अपने अपने नाम रखे हैं। जिस नाम से आपको प्रिय लगे वो नाम आप जपिए, इस उत्सव में भाग लीजिए। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूँगा, मेरी प्रार्थना शायद भगवान ही मुझे अंदर से प्रेरित कर रहे हैं ये सब बुलवाने के लिए, वरना मुझ में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है कि मैं बोल भी पाऊँ। तो मैं सिया राम जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, अमन चैन बना रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और आप प्रेम से प्रभु का नाम गुनगुनाते रहें। इस उत्सव को सार्थक बनाइए, हमारे साथ भी जुड़िए और अच्छे से इस सेवा में सम्मिलित होइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राधे। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, पर उत्सव में ज़रूर भाग लीजिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरी ये बातें आप अपने गली मोहल्ले, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री राधे।